नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच वे में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, विशेषण, जो कि व्याकरण की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे किस पर? विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब, जब कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी जिस शब्द के द्वारा क्या बतलाई जाए? विशेषता बतलाई जाए। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण भी दे रखा है, चश्मा है, और चश्मा भी कैसा है? काला। तो किसकी विशेषता बतलाई? चश्मा की। कैसा है? काला। तो जो काला शब्द है, काला शब्द के द्वारा चश्मा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो विशेषण कौन सा हुआ? काला। आदमी, ईमानदार आदमी, तो आदमी कैसा है? ईमानदार। आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है। आदमी एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है जिस शब्द के द्वारा वो विशेषण है। जैसे हरा धनिया, तो धनिया की विशेषता हरा के द्वारा, तो ये विशेषण शब्द। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। विशेषण के बाद विशेष्य, और एक छोटा सा अंतर है विशेष्य और विशेषण में। जिस शब्द के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। ऐसे उपमेय और उपमान होता है। और जैसे हम बात करते हैं विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है, जिसकी, और विशेषण का क्रम है जिसके द्वारा, और विशेष्य जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, जैसे काला चश्मा बोल रहे थे, उसमें काला क्या है? विशेषण है, जबकि विशेष्य क्या है? आदमी। हरा धनिया, हरा धनिया में हरा विशेषण है, धनिया क्या है? विशेष्य। उसी तरीके से कमजोर बच्चा, कमजोर क्या है? विशेषण है, जबकि विशेष्य क्या है? बच्चा है। और नील गगन यानी नीला आकाश, तो नील जिस शब्द के द्वारा विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेषण यानी नील विशेषण है, जबकि गगन, गगन की विशेषता बतला रहे हैं हम, आकाश की विशेषता बतला रहे हैं, तो विशेष्य होगा क्या? गगन। आगे चलते हैं। उसी तरीके से विशेषण प्रविशेषण के बारे में बात करते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द, यानी और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं। जैसे अत्यंत चालाक लोमड़ी, चालाक तो है ही पर वो अत्यंत चालाक है, तो हम चालाक, ये लोमड़ी क्या हुआ? यहाँ पर विशेष्य हुआ, और चालाक क्या हुआ? विशेषण। और जब विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए वो शब्द प्रविशेषण। उसी तरीके से विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द, बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अत्यंत चालाक लोमड़ी, जिसमें अत्यंत प्रविशेषण है, चालाक विशेषण है, और लोमड़ी विशेष्य है। उसी तरीके से आगे चलते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर, सुंदर तो खुद विशेषण है, जबकि बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर क्या है? प्रविशेषण है, और बच्चा क्या हो गया? विशेष्य। उसी तरीके से आगे चलते हैं। प्रकार, और जो प्रकार दे रखे हैं विशेषण के मुख्य रूप से प्रकार है 4, और वैसे कुल प्रकार जो भेद माने गए हैं वो 5 भी माने गए हैं। एक 5वां अन्य उसको भी हम बताएंगे। वैसे मुख्य रूप से जो 4 माने हैं वो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, ये हो गए। अब हम बात करें 5वां कौन सा है सर? तो ये 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जबकि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, यानी विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जब विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। उसी तरीके से 4 भेद बताए। गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक जिसको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से चलते हैं, एक पांचवा जो अन्य माना जाता है उसको व्यक्तिवाचक विशेषण की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बात करें तो हम गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था, गुण और दोष आदि गुणों का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब वे विशेषण शब्द जो कि किसी संज्ञा के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा और दिशा, अवस्था, गुण और दोष आदि गुणों का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस तरीके से लड़की कैसी है, सुंदर है, उसका रंग है, रूप है सुंदर उसका, दुपट्टे का रंग कैसा है, पीला, रंग की बात हुई। आदमी मोटा, उसकी दशा कैसी है, कैसा है, वो मोटा है। औरत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, झगड़ालू है, सरल स्वभाव। गरीब आदमी की दशा कैसी है, गरीब है बेचारा। पश्चिमी मकान, दिशा किस दिशा में, पश्चिम में। बेईमान आदमी, ये भी एक दशा है, दोष है। और मेहनती लड़का, ये एक गुण है। उसी तरीके से अब हमारे समझ में आया कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था, गुण और दोष आदि गुणों का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़की, पीला दुपट्टा, मोटा आदमी, झगड़ालू औरत, सरल स्वभाव, गरीब आदमी, पश्चिमी मकान, बेईमान आदमी, मेहनती लड़का। इसमें कुछ नहीं है, गुणवाचक यानी गुणों के बारे में हम बोध कराएगा। रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था, गुण और दोष। आगे चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। सेकंड पॉइंट, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी हम उनको गिन सकें, निश्चित हों या अनिश्चित हों। जैसे एक लड़का, दो लड़कियां, चार गायें, पांच पुस्तकें, कुछ बच्चे, बहुत बकरियां, थोड़ी कुर्सियां। ये संख्या का बोध है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। पर कुर्सियां को गिन तो सकते हैं हम ना, थोड़ी। बकरियों को गिन सकते हैं बहुत, कुछ बच्चे। उसी तरीके से आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। जिनमें एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसी तरीके से आगे चलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित रूप से किसी संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कि एक लड़की, दो घड़ियाँ, जिनको हम गिन सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिनको हम गिन सकते हैं, निश्चित संख्या में है। चार कारें, पांच कुर्सियाँ, 2 दर्जन केले, 100 रुपये और 20 बकरियाँ आदि। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी उपभेद होते हैं। वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कितने होते हैं, 4। अब 4 में बात करें, सबसे पहले गणनावाचक, जिनको हम क्या कर सकें, गिन सकें, गिनतियों के रूप में, जैसे 1 2 3। क्रमवाचक, पहला गणनावाचक 1 2 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा और तीसरा। आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना। समूहवाचक, समूह में जैसे दोनों, तीनों, चारों। दोनों व्यक्ति, तीनों महिलाएं, चारों पशु। गणना जिसमें हम गिनती के रूप में, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों। अब ऐसे ही करते हैं, ये हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद। आगे चलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़े, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ इत्यादि। कहने का मतलब निश्चित में एक संख्या का बोध होगा, निश्चित रूप से, जिनको हम गिन सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में गिना नहीं जा सकता। थोड़े, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ, जिनका अनिश्चित रूप में संख्या का बोध होता है।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, जैसे थोड़े कपड़े, बहुत लड़के, कुछ लड़कियाँ, कम पुस्तकें, संख्या का बोध नहीं होगा, अनिश्चित रूप से रहेगा। ज़्यादा गायें, बहुत बकरियाँ, थोड़े बच्चे, ज़्यादा कुर्सियाँ। उसी तरीके से आगे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तौल इत्यादि का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर पानी, जिसको हम माप सकते हैं। 5 किलो आटा, जिसको हम तौल सकते हैं। कहने का मतलब वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित नाप, माप या तौल का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जिनको हम नाप सकते हैं, 2 मीटर कपड़ा है, 2 लीटर पानी है, 5 किलो आटा है। उसी तरीके से अब अनिश्चित रूप में हम बात करें तो क्या होगा, कम तेल, ज़्यादा पानी, थोड़ा घी, ज़्यादा दूध। नाप तो सकते हैं पर अनिश्चित बोध हो रहा है। उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। 2 उपभेद कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल आदि की निश्चितता का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। 2 मीटर रस्सी, जिसको हम नाप सकते हैं, 3 लीटर पानी, जिसको हम माप सकते हैं, 2 किलो मैदा, जिसको हम तौल सकते हैं, और 4 किलो केले, जिनको हम तौला जा सकता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की अनिश्चितता का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। उसी तरीके से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा। जैसे बोले हम थोड़ा पानी, ज़्यादा दूध, बहुत घी, कम तेल, ज़्यादा शक्कर, थोड़ी चीनी, जरा सा नमक। जो कि जिस हम वस्तु को, जिसके बारे में संज्ञा का पता चले पर अनिश्चित रूप में बोध हो। अब बात करते हैं, जैसे रमेश ज़्यादा दूध पीता है, रमेश ज़्यादा पानी पीता है, तो क्या है, ज़्यादा पानी, अनिश्चितता है। मोहिनी थोड़ा दूध पीती है, थोड़ा, अनिश्चितता है। चाय में कम चीनी डालना, ये भी अनिश्चितता है। आगे चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी सर्वनाम से बने हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यानी वे विशेषण शब्द जो किसी किससे बने, सर्वनाम से बने हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराता है, तो सार्वनामिक विशेषता विशेषण कहलाता है। जैसे पुस्तक, इस पुस्तक से पढ़ो, उस लड़के को बुलाओ, यह लड़की बीमार है, वह आदमी जा रहा है। ये तो हो गए क्या, विशेषण, जबकि ये क्या हो गई, एक संज्ञा। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण और मौलिकवाचक सार्वनामिक विशेषण, यौगिकवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसी तरीके से आगे चलते हैं। सबसे पहले संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं या पहले आते हैं, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक, पुस्तक के बारे में, और जबकि ये क्या हो गया, यह एक सर्वनाम है, पुस्तक एक संज्ञा है, यह पुस्तक मेरी है। संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक, वह घड़ी तुम्हारी है, इस गाड़ी से खेलो, उस घोड़े को बांधो। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें कुछ खाना है, कुछ, मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, अनिश्चितता है, सामान से पहले आया है पर अनिश्चित रूप में आया है। जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा शब्द की संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, ममता कुछ सामान मंगा रही है, कुछ सामान,
वह देखो कोई बच्चा रो रहा है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा संज्ञा की विशेषता का बोध कराया जाता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कौन लड़का तुम्हें परेशान करता है, कौन लड़का, लड़का एक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम के रूप में प्रश्नवाचक है, ठीक है। वह कौन लड़की है, तुम्हें किस लड़के ने मारा। आगे चलते हैं उसी प्रकार संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण वह नहीं, जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के तुरंत पहले जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, यह मेरा भाई है सार्वनामिक विशेषण ही, पर संबंधवाचक सार्वनामिक। वह मेरी बहन है, यह हमारी पुस्तक है, वे तुम्हारी गाय हैं, वह आपका मित्र है। उसी तरीके से रमेश तुम्हारा बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ, यह आपकी नानी है, यह आपकी मम्मी है। मतलब कहने का मतलब संज्ञा से पहले सार्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो सार्वनामिक, और संबंध बतला रहा है तो संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण। उसी तरीके से मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक, अगर मौलिक की बात करें हम, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर संज्ञा के मूल रूप का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व यानी पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा के मूल रूप का बोध कराते हैं अथवा विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह लड़का बहुत ताकतवर है, वह लड़का बहुत ताकतवर है, यह लड़की बहुत ताकतवर है, सुंदर है, मुझे वह लड़का बहुत परेशान करता है, यह मकान बहुत पुराना है, ये पुस्तकें नई हैं, वे कुर्सियाँ टूट चुकी हैं। उसी तरीके से बात करते हैं, ये हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर के संज्ञा के मूल रूप का बोध कराते हैं अथवा विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में, जब कोई सर्वनाम शब्द ऐसा, जैसा, कैसा और उतना इत्यादि के साथ प्रत्यय लगाने से बनता है और संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे जैसा देश वैसी जनता, ये देश संज्ञा है जबकि जनता भी संज्ञा है, उससे पहले वैसा और जैसा, यानी एक संज्ञा की विशेषता का बोध करा रहा है। जब कोई सर्वनाम शब्द जैसे ऐसा, जैसा, कैसा और उतना इत्यादि के साथ प्रत्यय लगाने से बनता है, जैसे जैसी, वैसी। आगे चलते हैं, जितना पैसा दोगे उतना कार्य होगा, जितना उतना, जैसा वैसी, जैसा राजा वैसी प्रजा। ऐसा कैसा बंगला है जिसके ऊपर छत नहीं है। अगर आपको ऐसा आदमी दिखाई दे तो तुरंत सूचित करना, ऐसा आदमी। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है तो वह सर्वनाम होता है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो और उस संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है तो वह सर्वनाम होता है, और लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले संज्ञा के स्थान पर आएगा तो सर्वनाम कहलाएगा, जबकि संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो उसे जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, जबकि वह पुस्तक मेरी है यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसे लाओ यानी इस गेंद को लाओ, इसे तो यहाँ पर हो गया सर्वनाम, जबकि इस गेंद के लिए इसका प्रयोग हो रहा है तो सार्वनामिक विशेषण। उसी तरीके से वह मेरी कार है, वह मेरी कार तो सर्वनाम है, वह कार मेरी है, कार से पहले आ गया। यह मधुमक्खी का शहद है, मधुमक्खी, यह मधुमक्खी सर्वनाम, जबकि यह शहद मधुमक्खी का है। व्यक्तिवाचक विशेषण और देख लेते हैं एक बार। वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण
व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यह कश्मीरी सेब है, जापान यानी यह कश्मीरी सेब व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। जैसे कश्मीर एक संज्ञा है, उसी तरह जापान जापानी जूते, भारत भारतीय महिला, जोधपुर जोधपुरी साफे, इलाहाबाद इलाहाबादी अमरूद, बीकानेर बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी केसर बनारसी साड़ी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई कमी हो सुझाव हो तो आप कमेंट में सुझाव दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।